सिद्धेभ्यः नमः। सिद्धेभ्यः नमः। सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये शब्दशाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव विश्वपारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्यों, तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में अहिंसा का वर्णन करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, अहिंसा जो है वह धर्म में सर्वोपरि है। अहिंसा जो है वह व्रतों में सर्वोपरि है। और जब तक अहिंसा नहीं पलेगी तब तक मेरा सारा धर्म झूठा है। और जितनी जितनी अहिंसा मेरी पलती जाएगी उतना उतना मेरा धर्म उत्कृष्ट होता जाएगा। अब हमें अपने बैठे अंदर के उस प्रमाद से पूछना है कि क्या हम अहिंसा पालने के लिए तैयार हैं? ज्ञानचंद जी पहाड़ी वाले, मैं धर्म करने के लिए तैयार हूँ। तो महाराज मुझे धर्म तो करना है, लेकिन तुम तो ऐसा धर्म बता दो जो मेरी परिस्थिति के अनुसार हो। ज्ञानचंद जी, जो मेरे हृदय के अनुकूल हो, जो मेरी मान्यता के अनुकूल हो, ऐसा कोई धर्म बता दो जिसमें मेरे दैनिक जीवन पर, जिसमें मेरे जीवन पर कोई प्रभाव ना पड़े और मेरा धर्म हो जाए। संजय भाई, एक कंजूस बोलता, महाराज ऐसा धर्म बताओ, ऐसा धर्म बताओ जिसमें मेरी तिजोरी में से 1 रुपया ना निकले और मेरा धर्म हो जाए। बेचारा जिह्वा इंद्रिय का लंपटी बोलता है, महाराज ऐसा धर्म बताओ कि मेरे जिह्वा का स्वाद भी आता रहे और मेरा धर्म भी होता रहे। एक अज्ञानी बेचारा बोलता है, महाराज ऐसा धर्म बताओ, ऐसा धर्म बताओ कि मुझे ज्ञान भी नहीं करना पड़े और मुझे धर्म भी हो जाए। नवरत्न भाई ठोंगिया, ऐसा धर्म लाए कहाँ से? धर्मचंद जी के यहाँ से। धर्मचंद शास्त्री, तुम्हारे पास ऐसा धर्म हो सकता है, लेकिन मेरे पास ऐसा धर्म नहीं है।
मेरे जीवन में किंचित मात्र भी अंतर ना आए, मेरा जीवन जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे और हमारा धर्म होने लगे। हे लंपटी, हे लंपटी पुनीत संगी, हे लंपटी पुनीत संगी, परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा। और जब तक परिवर्तन नहीं करेगा, क्योंकि धर्म नाम उसी वस्तु का है, तेरी जहाँ पर आसक्ति है वहीं पर चोट मारना है। महावीर भाई पराणा, तुम्हारे घर की कभी नाली चौक हुई? कभी नाली चौक हुई? अब नाली चौक हो गई घर की। अब बेचारा महावीर पराणा क्या कर रहा है कि बाहर पूरी नाली साफ कर रहा है। एक डंडा लेकर के रोड की सारी नाली साफ कर दे और घर के छत पे ऊपर की सारी नाली साफ कर दे। और सारी नाली साफ करने के बाद धर्मचंद शास्त्री ने पूछा कि महावीर भाई क्या कर रहे हैं? बोले धर्मचंद जी, मेरे घर की नाली चौक हो गई, उसको साफ कर रहे हैं। लेकिन साफ कहाँ कर रहा है? जहाँ पहले से साफ है। समझना, साफ कहाँ कर रहा है? तो रोड पे साफ कर रहा है, छत के ऊपर साफ कर रहा है। लेकिन जहाँ वह कचरा फंसा हुआ है वहाँ तो कचरा निकाल नहीं रहा है और सारी नाली साफ कर दी। लेकिन जहाँ कचरा फंसा था संजय भाई, वहाँ तो निकाला नहीं। अब नाली साफ हो गई कि नहीं? मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया कि नहीं? क्यों? सुबह 6 बजे से लगे 12 बज गए, पूरी नाली तो साफ कर दी। बोले नहीं हुई, कब होगी? हे जीव, हे जीव, सारी नाली साफ करना मेरा लक्ष्य नहीं था। मेरा लक्ष्य मुख्य क्या था कि जहाँ कचरा फंसा है वह कचरा निकालना है। वह कचरा निकल जाता, मेरा पानी नाली साफ हो जाती। लेकिन परमचंद जी पराणा, वह कचरा तो अभी भी फंसा है और नाली में रोज साफ करता। पुनीत संगी करते कि नहीं करते? हे जीव, उस लक्ष्य को पहचान, उस लक्ष्य की ओर इंगित हो, उसको पहचान और जहाँ कचरा फंसा है उसको निकाल। उसको मात्र 1 मिनट में निकाल देगा, तेरा लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। सारी नाली में से पानी निकलने लगेगा। लेकिन सारे निभाई की नवरत्न टोंगिया क्या बोलता है? बोले महाराज, सारे निभाई की नालियाँ में साफ कर दूंगा लेकिन वो कचरा नहीं निकालूंगा। सारे निवाई की नालियों को साफ करूंगा, सारे निवाई की नालियों का कचरा निकालूंगा, लेकिन मेरे घर में जो पाइप में कचरा फंसा है वो नहीं निकालूंगा। हे जीव, सारे निवाई की नाली साफ करेगा, सबका पानी बहेगा, सबकी आसानी, लेकिन तुझे जो परेशानी थी वह तो ठीक हुई नहीं। ऐसे हे मनमोहन लाल जी, समझ मेरी बात, समझ मेरी बात। संसार की नाली साफ करने मत जा। अपने घर की नाली में जो कचरा फंस रहा है वह कचरा निकाल दे, तेरा लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, पानी बहना प्रारंभ हो जाएगा। मुझे चोट कहाँ लगानी? पुनीत भाई संगी, चोट कहाँ लगानी? जहाँ पे कचरा फंसा है वहाँ मेरा लक्ष्य है। ऐसे हे नवरत्न टोंगिया, महाराज मुझे धर्म करना है, धर्म करना है, धर्म करना है, और इतना सारा धर्म करता हूँ, वह तेरा सारा धर्म है। महाराज अधर्म है ऐसी काहे कह रहे? सब सारा नगर तो मुझे धर्मात्मा कहता है, और मात्र निभाई नहीं, टोंक, केकड़ी, जयपुर, अजमेर, सब मुझे धर्मात्मा कहते हैं, और तुम बोल रहे कि धर्मात्मा है।
हे जीव, धर्म कौन सी वस्तु का नाम है? धर्म कौन सी वस्तु का नाम है और मैं कौन सी वस्तु लेकर के आता हूँ? इस पुनी संगी की देवी ने एक दिन बोला कि जाओ बाजार से टमाटर ले आओ। टमाटर कैसे होते हैं? तो गोल होते हैं, लाल होते हैं। अब बेचारा पुनी संगी ने टमाटर तो देखे नहीं थे और बाजार में जो लाल लाल चीजें मिली तो सब उठा करके ले आया। हे पुनीत भाई संगी, समझ मेरी बात, हर चीज लाल टमाटर नहीं होती। ऐसे हे नवरत्न टोंगिया, मेरे द्वारा की गई हर वस्तु धर्म नहीं होती। वही वस्तु तेरे लिए अधर्म है और वही वस्तु पुनीत संगी के लिए धर्म है। नंदलाल जी, समझ में नहीं आ रहा? क्या आ रहा बताओ? हे जीव, ये धर्मचंद जी शास्त्री बोलता, बोले महाराज मैं शक्कर का त्यागी, मैं मीठा नहीं खाता, मेरे मीठे का त्याग है। हे धर्मचंद जी शास्त्री, वह तेरे मीठे का त्याग धर्म नहीं है? हे धर्मचंद शास्त्री, वह तेरा मीठे का त्याग धर्म नहीं है। और धर्मचंद शास्त्री भरी सभा में आकर के बैठ गया और बैठ करके 80 साल का हो गया। बोले महाराज मुझे ब्रह्मचर्य व्रत दे दो, महाराज मुझे शक्कर का त्याग दे दो। हे जीव, तू त्याग क्या कर रहा है? डॉक्टर ने पहले तुझसे बोल दिया कि ऐसे काम करेगा तो ज़्यादा दिन नहीं जिएगा, और उसके डर के मारे तूने छोड़ा है और छोड़ करके बोल रहा कि महाराज मुझे त्याग दे दो। तुझे शक्कर की बीमारी हो गई और शक्कर की बीमारी होकर के तू शक्कर का त्याग कर रहा है और बोल रहा है महाराज मैं शक्कर का त्यागी, एक रस का त्यागी, मैं तो धर्मात्मा हूँ, यह तेरा धर्म नहीं है। वही शक्कर का त्याग यदि विमल जोली करे तो वो शक्कर का त्यागी कहलाएगा। संजय भाई, सत्य है कि नहीं? अभिप्राय क्या है? तेरा लक्ष्य क्या है? तेरा राग कितना है? तेरी आसक्ति कहाँ है? जब तक मेरा शरीर अच्छा था तब तक तो आसक्ति पूर्ण बनी रही और पूरी तरह खाता रहा, और जब डॉक्टर ने बोला कि शक्कर मत खाना वरना जिएगा नहीं, और शक्कर का उसने त्याग कर दिया और घर में नहीं बड़ी धर्म सभा में किया, और धर्म सभा में बैठ करके और नियम लिया कि महाराज आज से मेरे शक्कर का त्याग। लेकिन वह नियम तू ले क्यों रहा है? वह नियम तू ले क्यों रहा है? क्योंकि शक्कर मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए मैं नियम ले रहा हूँ। लेकिन वह शक्कर छोड़ना नंदलाल जी धर्म कहलाएगा क्या? बोलो ना, क्यों? महाराज वह आसक्ति तो मेरी आज भी बनी है, लेकिन वहाँ मजबूरी है कि यदि शक्कर खाऊंगा तो शरीर मेरा बीमार हो जाएगा, इसलिए मैं शक्कर छोड़ रहा हूँ। और वही विमल जोली बोले कि महाराज मेरे शक्कर का त्याग। तो संजय भाई धर्म में आएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि मेरी अभी शक्ति है शक्कर खाने की, और मेरी इच्छा भी है शक्कर खाने की, और मेरे सामने शक्कर भी है और वह मैं नहीं खा रहा हूँ, तो मेरा वह धर्म की कोटि में आएगा। आसक्ति कम हुई, मूर्छा कम हुई, ममत्व भाव कम हुआ तो वह धर्म कहलाएगा। लेकिन जिसके बेचारा शरीर काम नहीं कर रहा है वह धर्म मान रहा है। और इस पंचम काल में महावीर भाई प्राणा 90% धर्मात्मा ऐसे ही है।
अब देखो जो है सो है, बुरा नहीं मानना कि हे जीव मेरे दैनिक जीवन पर किंचित मात्र भी अंतर ना पड़े, मेरे धन पर किंचित मात्र भी अंतर ना पड़े और मैं धर्मात्मा बन जाऊं। महाराज ऐसा त्याग करवाओ। अब ज्ञानचंद जी क्या त्याग करते? बोले महाराज मेरा त्याग है। किस चीज का? महाराज मैं 1000 किलो से ज्यादा सोना नहीं रखूंगा। अब सुनो धर्मचंद जी शास्त्री जी, तुम्हारे ज्ञानचंद जी कैसे धर्मात्मा हैं। इन्होंने नियम लिया महाराज मैं अपने घर में 1000 किलो से ज्यादा सोना नहीं रखूंगा। अब बताओ, और वह नियम ले क्यों रहा है? क्योंकि महाराज मेरे जीवन में 1000 किलो से ज़्यादा सोना कभी आने वाला नहीं है, और कदाचित यदि आ भी जाए तो फिर मैं अपने बेटे के नाम कर दूंगा। हे जीव, हे जीव, अब समझ मेरी बात। अब यहाँ पकड़, धर्म कौन सी वस्तु है? धर्म आसक्ति घटाना धर्म है, धर्म ममत्व घटाना धर्म है। और जहाँ तेरा ममत्व तीव्र है वहाँ चोट करनी है। जहाँ चोट करनी है वहाँ तो मैं चोट करता नहीं हूँ, और बेचारा वो लोहा पीटता रहता है, पीटता रहता है। तो ऐसे व्यर्थ में पीटने से तेरा काम होने वाला नहीं है। जब लोहा गर्म हो और हथौड़ा लेकर के पिंकू भाई उस गर्म लोहे को पीटेगा तो तेरा लोहे का पीटना सार्थक है। और हथौड़ा लेकर के बेचारा कूट रहा है, कूट रहा है, लोहा तो गर्म है ही नहीं, तो किसको तुम कूट रहा है? ऐसे धर्म ज्ञानचंद जी समझ मेरी बात। जहां मेरी आसक्ति है, रामलाल जी, रामलाल जी समझ मेरी बात। धर्म किस वस्तु का नाम है? धर्म संसार में कौन सी चिड़िया है? किसको मैं पकड़ूं, मैं धर्मात्मा बन जाऊं? पुनि संगी बेचारा देखो इतना सोचता है, बोले महाराज 1 लोटा जल ढारे आऊंगा, मैं धर्मात्मा कहलाऊंगा, और वह भी रोज नहीं। कब नीरज भाई? कब? जब मेरी परिस्थिति वैसी होगी, जब मैं घर में फुर्सत से बैठा होऊंगा, कोई काम नहीं होगा, मन नहीं लग रहा होगा, तो धोती दुपट्टा पहन के कलश ढार आऊंगा। लेकिन जब दूसरा काम होगा तब नहीं ढारूंगा। हे जीव, यह तेरा धर्म की कोटि नहीं है, ये तेरी परिस्थिति की कोटि है। धर्म जो है परिस्थिति नहीं देखता, धर्म जो है तेरी आसक्ति देखता है। तुझे इस कार्य के प्रति कितनी आसक्ति है, और वह आसक्ति के ऊपर ही मुझे चोट करनी है। नवरत्न टोंगिया, कहाँ चोट करनी है? जहाँ मेरी आसक्ति है, जहाँ मेरी गृद्धता है, वहीं पर मुझे चोट करनी है। और उस गृद्धता के ऊपर चोट करेगा तब तेरा सच्चा धर्म होगा, और गृद्धता के ऊपर चोट नहीं करी। अब समझो धर्मचंद जी शास्त्री, वह खादीसार भील मात्र कौवे के मांस का त्याग करके और स्वर्ग चला गया, और हम सारे मांस का त्याग किए बैठे हैं। लेकिन स्वर्ग की गारंटी है क्या संजय भाई? हे जीव, सोच जरा, सोच जरा। एक खादीसार भील, नंदलाल जी वो कहानी नहीं सुनाएंगे क्योंकि तुमने कई बार सुनी होगी। एक भील मुनिराज के पास गया, उसने कौवे के मांस का त्याग किया और सारे मांस खाता था, लेकिन एक मांस का त्याग करके वह स्वर्ग चला गया। और हमने सारे मांस का त्याग किया है, लेकिन हमारे स्वर्ग की गारंटी नहीं है। हे संजय भाई,
हे संजय भाई, मैंने मांस का त्याग किया है, लेकिन मैं स्वर्ग जाऊं इसका तुम्हें गारंटी नहीं है। लेकिन उसने एक मांस का त्याग किया था, और हम इतने 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 चालाक हैं पिंकू भाई कि उसी चीज का त्याग करेंगे जो मेरे जीवन में कभी आती नहीं है, और कदाचित आ जाए तो महाराज एक बार की तो छूट है। वही तो बोल रहे हैं ना कि हे जीव, धर्म ज्ञानचंद जी सुन मेरी बात। तू किस चीज का त्याग करेगा? बोले महाराज मेरे रात्रि भोजन का त्याग है, लेकिन लाइट के भोजन का त्याग नहीं है। संजय भाई अब समझो, यहाँ पर रात्रि भोजन का त्याग है, लेकिन लाइट के भोजन का त्याग नहीं है, क्योंकि मैं 65 साल का हो गया और अब मैं घर से बाहर जाता नहीं हूँ, घर में बैठा रहता हूँ, इसलिए शाम तक खा पी लेता हूँ। लेकिन लाइट में तो मेरे घर में बनता है, लाइट में छोड़ने की मेरी परिस्थिति नहीं है, इसलिए लाइट के भोजन का त्याग नहीं है। किसका त्याग है? ओहो, हे जीव, यह त्याग तेरे धर्म की कोटि में नहीं आएगा। धर्मचंद जी शास्त्री, इनका यह त्याग धर्म के कोटे में नहीं जाएगा। किसके कोटे में जाएगा? परिस्थिति के कोटे में जाएगा कि महाराज मेरी परिस्थिति जैसी जैसी है वैसा वैसा मैं धर्म करूँगा, और जितनी जैसी परिस्थिति नहीं है वैसा मैं धर्म नहीं करूँगा। तो हे जीव, परिस्थिति को देख कि मना स्थिति को देख, परिस्थिति को देख करके धर्म करेगा, तेरा धर्म नहीं होने वाला। प्राण भले चले जाएं लेकिन मेरा धर्म ना जाने पाए, लेकिन नवरत्न भाई प्राण नहीं जाएंगे, मेरी गारंटी है तेरा धर्म पलेगा। थोड़ी सी तुझे आवश्यकता है अपने जीवन में बदलाव करने की, अपने परिस्थिति को बदलने की। अब बेचारा वो कंजूस मक्खी चूस। देखो धर्मचंद जी, अब जो सत्य है वो सत्य तो मुझे कहना ही पड़ेगा। जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है लेकिन बेचारा कंजूस है, रोज भगवान का अभिषेक करता है, रोज भगवान की पूजन करता है, महाराज को दान देता है, लेकिन उसका वह सारा सब कुछ करना ढोंग है। महावीर भाई पराना बोलो ना महाराज, ऐसी काहे बोल रहे? नहीं बोलोगे? हे जीव, हे जीव, देखो एक वेद एक पुराण है, उस वेद एक पुराण विष्णु पुराण है, कौन सा वो याद नहीं है, उसमें लिखा हुआ है कंजूस का चेहरा देख लो तो अशगुन होता है। अब शगुन, सुबह सुबह कहीं जा रहे हो और कंजूस का चेहरा दिख जाए तो समझ लो तुम्हारा काम फेल हो गया। उसने अब शगुन कर दिया कि हे जीव, वह कंजूस धर्म तो कर रहा है, लेकिन कौन सा धर्म कर रहा है कि भगवान का अभिषेक भी कर रहा है, भगवान की पूजन भी कर रहा है, महाराज को दान भी दे रहा है, लेकिन बेचारा सारा ढोंग कर रहा है। क्योंकि वह जो अभिषेक किया वह मंदिर का जल था, जो पूजन करी वो मंदिर की द्रव्य थी, और महाराज को जो उसने आहार दिया वह दूसरे चौके का द्रव्य था। अपने घर के जिसके ऊपर आसक्ति है उसका तो उसने 1 रुपया कभी खर्च नहीं किया। करना क्या था महावीर भाई पराणा? करना क्या था? करना क्या था? जहाँ तेरी आसक्ति थी वहाँ चोट करनी थी। तू अभिषेक करता, पूजन करता, दान करता, लेकिन तेरे घर में करोड़ों की संपत्ति रखी थी और उस आसक्ति पर चोट करके और स्वा के द्रव्य का करता तो वह सारी क्रिया तेरी धर्म की कोटि में आती। लेकिन जहाँ मेरी आसक्ति है शंभुनाथ जी, मैं अभिषेक तो करूँगा, मैं पूजन तो करूँगा, लेकिन घर का मेरा 1 रुपये खर्च नहीं होना चाहिए।
हे कंजूस, हे कंजूस, ये सारी तेरी क्रिया जो है यह तेरी धर्म की कोटि में नहीं आएगी, यह तेरी सारी ढोंग की कोटि में जाएगी और उससे तुझे पुण्य का बंध नहीं होगा। और एक बेचारा धर्मात्मा, घोर धर्मात्मा, साल में एक बार मंदिर जाता है और साल भर की सारी द्रव्य मंदिर में रख आता है और साल भर कभी मेरे पास महाराज समय ही नहीं है। ध्यानचंद जी समझो बात को, साल भर मेरे पास समय ही नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं, 1 मिनट का समय नहीं है। मैं मात्र साल में एक दिन जब 10 लक्षण की चतुर्दशी आएगी उसी दिन जाऊंगा और साल भर की सारे मेरे हिस्से की द्रव्य मंदिर में रख के आ जाऊंगा। हे जीव, वह तेरा भी धर्म नहीं है। धर्मचंद जी शास्त्री, वह तेरा भी धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि तुझे समय के प्रति आसक्ति है, धन के प्रति आसक्ति है और तू भगवान के समय को काट करके वहाँ मायाचारी कर रहा है और माया को जोड़ने में लगा रहा है, इसलिए वह भी तेरा धर्म नहीं है। हो हे जीव, जहाँ जहाँ आसक्ति है वहाँ वहाँ चोट मारना है और उस आसक्ति को घटाना है। और जितनी जितनी तेरी आसक्ति घट जाएगी उतना उतना तू धर्मात्मा हो जाएगा और जितनी आसक्ति तेरी तीव्र बनती जाएगी उतना उतना तू अधर्मात्मा होता जाएगा। और होता ऐसे ही है विमल मार साहब, होता ऐसे ही है महाराज। आज मेरे घर में रिश्तेदार आए थे इसलिए आज अभिषेक को नहीं गया। आज मेरी कमर दर्द हो रही थी महाराज, मैं आज अभिषेक को नहीं गया। हे विमल मार साहब, तेरी कमर दर्द हो रही थी, अभिषेक को तू नहीं गया, लेकिन नाती पोता रो रहे थे, उनको तो कंधे पे टांग के घूम रहा था। हे जीव, उसको तूने पीठ पे रख के और दिन भर से रो रहे थे तो दिन भर घूमता रहा, तेरी कमर दर्द नहीं हुई, लेकिन अभिषेक का जब समय आया तो तेरी कमर दर्द होने लगी। हे जीव, जहाँ आसक्ति है, यदि कमर दर्द हो रही थी तो उस बच्चे को लाद के क्यों घूम रहा था? जहाँ मूर्छा है वहाँ अधर्म है और जहाँ आसक्ति का अभाव है वहीं वहीं धर्म है। इसलिए शंभुनाथ जी एक भील कौवे के मांस का त्याग करके स्वर्ग चला गया और हम बेचारे जैनी जीवन भर सारे मांस का त्याग करके भी स्वर्ग जाएंगे। जहाँ मेरी आसक्ति संजय भाई वहाँ तो मैं चोट करता ही नहीं हूँ और जहाँ मेरी आसक्ति नहीं है वहाँ मैं चोट करने के लिए तत्पर हूँ। महाराज रात्रि भोजन का त्याग कर दो। महाराज हाँ हाँ अभी कर देंगे, रात में तो हम खाते ही नहीं, कभी खाया ही नहीं। हे ज्ञानचंद जी, बाजार के अंडे मांस का त्याग कर दे। महाराज जी तो नहीं होगा। ज्ञानचंद जी जीवन का त्याग कर दे। महाराज आलू प्याज का त्याग है। समझो क्या नाम तुम्हारा? शंभुनाथ जी। आलू प्याज का महाराज मेरा त्याग है, बाजार के खाने का मेरा त्याग है, लेकिन जीवन का त्याग नहीं। हे कंजूस, हे कंजूस, तूने बाजार के भोजन का त्याग क्यों किया? क्योंकि बाजार में जाता हूँ तो पैसा देने पड़ते हैं, मेरा पैसा लगता है, वह पैसा ना लगे, पैसा बच जाए, इसलिए बाजार के भोजन का मेरा त्याग, बाजार के खान पान का त्याग, लेकिन जीवन का त्याग नहीं। महाराज वो तो फ्री में मिलता है। हे जीव,
इस ढोंग के जीवन से काम चलने वाला नहीं है। वह जीवन में जा रहा है, बाजार के भोजन का त्याग कर रहा है, लेकिन वह जीवन में बना क्या था, जो बाजार में बना था वैसे वही हलवाई यहाँ तेरे जीवन में बनाने आया। और जिस सामग्री से बाजार में बनाता था उसी सामग्री से बेचारा यहाँ बना रहा है, और दोनों में समानता है। अब तूने त्याग किया बाजार के भोजन का और नहीं त्याग किया जीवन का। क्यों काला जी, क्यों? महाराज, हाँ, वो जीवन में तो जाना पड़ता है। देखो, व्यवहार निभाना पड़ता है। व्यवहार नहीं निभाएंगे तो कोई क्या कहेगा कि देखो ये जीवने नहीं जाते। हे काला जी, ये सारे तू बहाने बना रहा है। ये सारे तेरे बहाने हैं। तेरी बाजार के भोजन क्यों छोड़ा? क्योंकि बाजार के भोजन में नोट लगते थे, उन नोट के मेरे प्रति आसक्ति थी, इसलिए बाजार में मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन जीवन में तो खाऊंगा, वहाँ नोट थोड़ी लगते हैं। हे जीव, अभी वह तेरा बाजार का छोड़ना जो है, देखो जी, तो हम जितना उदाहरण मस्तिष्क में आते जा रहा है वह देते जा रहे हैं, लेकिन अपने अपने ऊपर लगाओ, मेरी आसक्ति कहाँ है? हे, देखो महावीर भाई पराणा, मेरी आसक्ति कहाँ है? मेरी आसक्ति कहाँ है? मेरा मन बार बार कहाँ जाता है, किस चीज़ पर जाता है, उस चीज़ को मैं नहीं छोड़ता हूँ। लेकिन जो चीज़ मुझे आज तक कभी पसंद ही नहीं है, महाराज इसी तो हम कभी खाते ही नहीं है। इसका चलो त्याग है, कायेश्वर करे ले रहा। देखो, इनने नहीं किया, हमने कर दिया। हे जीव, जितनी जितनी आसक्ति का त्याग करेगा वह त्याग तेरा धर्म कहलाएगा। और आसक्ति छोड़ करके तुम त्याग कर रहा है, वह तेरा धर्म की कोटि में नहीं आएगा। वह तेरा मात्र किसकी कोटि में आएगा? ढोंग की कोटि में आएगा। वह आसक्ति भी जो है वह प्रमाद ही है। नीरज भाई, जो आसक्ति है ना, वह प्रमाद की कोटि में जाती है। और जहाँ जहाँ प्रमाद है वहाँ वहाँ आसक्ति है, और जहाँ जहाँ आसक्ति है वहाँ वहाँ हिंसा नियम से है। क्योंकि आसक्ति, प्रमाद, हिंसा यह सारे एकार्थवाची नाम है। इसलिए धर्मचंदी शास्त्री, सोच जरा, मैंने जो त्याग किया है वो क्यों किया है? विमल मार साहब, हे जीव, हे जीव, अपने अपने जीवन में झांक के देख, अपने अपने जीवन में झांक के देख। मेरा जीवन किस ओर आसक्त है और तेरा जीवन जिस ओर आसक्त है उस ओर तू चोट करेगा, तेरे धर्म की नाली खुल जाएगी और तेरा धर्म रफ्तार से बहने लगेगा। और उस आसक्ति को छोड़ करके, विमल विमल जोड़ी, आसक्ति को छोड़ करके और छोटी छोटी भैंसों का दूध पी रहा है। हे जीव, हे जीव, उस भैंस के दूध में पैसा नहीं लगता, इसलिए उस भैंस का दूध पी रहा हूँ। लेकिन बड़ी भैंस में तो पैसा लगता है, इसलिए बड़ी भैंस के दूध का, मेरा दूध का त्याग महाराज। कौन से दूध का? भैंस के दूध का त्याग, गाय के दूध का त्याग, बकरी के दूध का त्याग। कौन सा दूध पिएगा? छोटी भैंस का। हे जीव, यह सब तेरी त्याग की कोटि में नहीं जाते हैं। जहाँ जहाँ आसक्ति है वहाँ वहाँ चोट कर। और प्रत्येक व्यक्ति की आसक्ति भिन्न भिन्न होती है पिंकू भाई, प्रत्येक व्यक्ति की आसक्ति भिन्न भिन्न है। नवरत्न टोंगिया की आसक्ति भिन्न है, संजय भाई प्रेस वाले की आसक्ति भिन्न है, ज्ञानचंद जी की आसक्ति भिन्न है, और धर्म महावीर भाई पराणा की आसक्ति भिन्न है। और एक जो काम नवरत्न कर रहा है वह उसके लिए धर्म हो सकता है, लेकिन वही काम दूसरे के लिए अधर्म भी हो सकता है। संजय भाई, सत्य है कि नहीं?
हे जीव, अपनी भूमिका आप बना, इसलिए एक भील मांस कौवे के मांस के त्याग से मोक्ष जा सकता है। लेकिन माँ क्या नाम इनका विमल जी मार साहब, तुम कौवे के मांस का त्याग करोगे तो तुम्हें मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि तुमने तो कभी खाया ही नहीं और खाते भी नहीं, और कभी तेरा उससे वास्ता भी नहीं है, लेकिन उसका त्याग तू करेगा, उससे तेरा स्वर्ग नहीं होगा। तुझे उस वस्तु का त्याग करना है जो तेरे रोज खाने में आती है और तुझे उसके प्रति ग्रद्धता है और फ्री में भी मिलती है। संजय भाई देखो, सारी कंडीशन बताने, एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा। क्या नाम है इसका, पिल्लू, पिल्लू नाम, पिल्लू क्या बोलते हो, पिंकू भाई। हे तुम्हारा बेटा कहाँ है नवरत्न? हैं? अच्छा जयपुर से चला जाता। पिंकू भाई समझो मेरी बात, तुझे कोई चीज़ बिल्कुल अच्छी लगती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, और मैं कंजूस भी हूँ और बाजार से खरीद के नहीं खा सकता। महाराज बाजार से खरीद के खाने का त्याग, क्यों? क्योंकि बाजार में पैसे लगते हैं। हे जीव, पूर्ण रूप से त्याग कर, नहीं महाराज, जीव ने जाना है। अब संजय भाई बोले, बोले महाराज मेरे आलू का, प्याज का, लहसुन का, गाजर का, गोभी का त्याग, लेकिन अदरक का त्याग नहीं। क्यों? नेमीचंद जी, अदरक का त्याग है कि नहीं? छूट रखी है वही, नहीं नहीं वो तो हमें सब पता है महाराज, सारे जमीन कंद का त्याग है, लेकिन एक का नहीं है। काला जी, अदरक का त्याग है? नहीं। आलू खाते हो काला जी? काला जी आलू खाते हो? नहीं खाते। प्याज खाते हो? लहसुन खाते हो? गाजर खाते हो? अब देखो, यही यही तो देखना है शंभुनाथ जी। आलू में नहीं खाता, प्याज में नहीं खाता, लहसुन में नहीं खाता, ये तीन चीज़ें नहीं खाता। गाजर खाता हूँ, अदरक खाता हूँ। क्यों? क्योंकि जब जीमने जाओ तो हर सब्जी में अदरक डला है, और जीमने जाते हैं तो वहाँ बढ़िया काजू पिस्ता डाल करके और गाजर का हलवा बनाया जाता है। इसलिए महाराज, मेरे जीवन में जो जो चीज़ उपयोग में आती है उसको छोड़ करके सबका त्याग। हे ढोंगी, हे ढोंगी, हे ढोंगी, अपने ढोंग को धर्म का नाम दे रहा है और मायाचारी करके डबल 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 अधर्म कर रहा है। शंभुनाथ जी देखो, तुम लेट आए आज भी, यहाँ पे चर्चा क्या चल रही है? हम सब खूब धर्मात्मा हैं, खूब धर्मात्मा हैं, और खूब सारा मेरा त्याग भी है, लेकिन वह सारा त्याग मेरा उतना उतना है जितनी जितनी मेरी परिस्थिति है। और जहाँ मेरी परिस्थिति के ऊपर चोट आए विमल मार साहब, अब मेरा वहाँ त्याग नहीं है। हे काला, हे काला, समझ मेरी बात, जितना दोष आलू खाने में है उतना ही दोष गाजर खाने में, उतना ही दोष अदरक में है, उतना ही दोष पत्ता गोभी में है। ये सारे सब के सब एक ही परिवार के भाई बहन हैं। कौन? चाहे जमी कंद में, चाहे अदरक हो, चाहे मूली हो, गोभी हो, आलू हो, प्याज हो, लहसुन हो, ठीक है ना, और जितने भी शाप प्रतिष्ठित वनस्पति हैं, इन सारे को खाने से एक सा दोष लगता है। और इसके एक सुई की नोक के बराबर जगह में, काला जी सुनो यहाँ पर, एक गाजर की सुई की नोक के बराबर जगह में कितने जीव, कितने जीव, कौन बोल रहा है? विमल भाई खाते हो?
नहीं नहीं, क्या बोला है? हे जीव, एक आलू की, एक गाजर की सुई की नोक के बराबर जगह में कितने जीव। तो जितने इस तीन लोक में, जितने पृथ्वी कायक है, जितने जल कायक है, जितने वायु कायक है, जितने अग्नि कायक है, जितने दो इंद्री हैं, तीन इंद्री हैं, चार इंद्री हैं, पांच इंद्री हैं, इन सब का प्लस कर दो। हाँ, सुनो, सुनो काला जी, इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं, जितने संगी पंचेंद्रिय है, जितने मच्छर चार इंद्रिय है, जितनी चींटियां हैं, जितने मकोड़े हैं और जितनी लटें हैं, इन सबको जोड़ दो और इन सबको जोड़ने के बाद उसमें अनंत का गुणा कर दो। इतने जीव गाजर की सुई की नोक के बराबर जगह में है। हाँ, आलू बोलो गाजर बोलो, सब एक भाई भाई है, ठीक है धर्मचंद जी शास्त्री। और उतने ही जीव एक अदरक की सुई की नोक के बराबर जगह में है। अब काला बोलेगा महाराज आलू का त्याग, मूली का त्याग, गोभी का त्याग, लहसुन का त्याग, प्याज का त्याग, लेकिन गाजर का त्याग नहीं, अदरक का त्याग नहीं। क्यों? क्योंकि यह वस्तु मेरे दैनिक जीवन में रोज उपयोग में आती है, इसलिए इसका त्याग नहीं। और जो उपयोग में नहीं आती है उन सब का मेरा त्याग है। तो हे नवरत्न टोंगिया, तेरी परिस्थिति के अनुसार त्याग करेगा, तू धर्मात्मा नहीं कहलाएगा। महावीर छावड़ा देखो वो सोचने लगा है, बेचारा है जीव, सोच ले सोच ले। लेकिन धर्म की कोटि में तो वही आएगा जहाँ तेरी आसक्ति है, उस आसक्ति के ऊपर चोट कर और छोड़ सारे जमी कांद। काला जी, भले जीवन छूट जाए और जीवन में जाकर के भले सारी चीज़ें हट जाएं, एक चीज़ जीवन में बचे और एक खा। अब अपनी जिह्वा से बोल, हे जिह्वा लंपटी, हे जिह्वा लंपटी, अब मेरी जिह्वा लंपटी भी बनी रहे और महाराज मैं धर्मात्मा भी कहलाऊं, ऐसा कोई मार्ग बता दो। जैसे जी ज्ञानचंद जी है ना, तो ज्ञानचंद जी क्या बोलते, बोले महाराज मेरे घर में सारा धन भी बना रहे और मैं धनी भी बना रहूं और मोक्ष में चला जाऊं, ऐसा कोई मार्ग बता दो। घर में बैठे बैठे सोफा पे बैठा रहूं। नेमीचंद जी शास्त्री, नेमीचंद जी सरस वाले, जिद ज्ञानचंद जी है ना, इनको जानते हो नहीं जानते? जी एक दिन हमारे पास आए, बोले महाराज धर्म बता दो। हमने कहा काहे के लिए? बोले मोक्ष जाना है। अब धर्म में तो मोक्ष जाना है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो है वह धर्म मोक्ष जाने का है। बोले महाराज ये नहीं, दूसरा बता दो। दूसरा कौन सा? ऐसा बता दो कि मैं घर में सोफा पे बैठा रहूं और बढ़िया गुलाब जामुन खाता रहूं और गुलाब जामुन खाते खाते ही मोक्ष चला जाऊं। हे जीव, हे जीव ज्ञानचंद जी, ऐसा धर्म मेरे पास तो नहीं है, ऐसा धर्म तुम्हें धर्मचंद जी शास्त्री के पास मिल सकता है। ऐसा धर्म मेरे पास नहीं मिलेगा, ये धर्मचंद जी शास्त्री के पास मिल सकता है, विमल मार साहब के पास मिल सकता है, लेकिन मेरे पास तो वही धर्म मिलेगा कि तुझे जहाँ आसक्ति है उस आसक्ति को छोड़। जितनी हिंसा आलू में है उतनी ही हिंसा गाजर में है। और गाजर को छोड़ करके नीरज भाई सुन मेरी बात, गाजर को तो खा रहा है लेकिन आलू नहीं खा रहा है, उसको पुण्य का बंद होगा क्या? पदमचंद जी पीपलू वाले क्यों? हाँ। हे जीव,
हे जीव, और कहीं यदि स्वास्थ्य की दृष्टि हो वहाँ भी चल जाए, लेकिन गाजर खाना तो मात्र जिह्वा लंपटी का काम है। मेरी जीभ नहीं मान रही थी, मेरी जीभ नहीं मानती थी, इसलिए मैंने जीभ को मनाने के लिए वह गाजर रख ली और आलू को छोड़ दिया। तो हे जीव, तुझे पूरा का पूरा पाप लगेगा। तुझे यदि पाप से बचना है और धर्म करना है तो जहाँ तेरी आसक्ति है, क्या सोच रहे नवरत्न भाई? ओ महाराज, ऐसा कठिन कठिन धर्म क्यों बताते हो? सरल सरल बताओ। सरल सरल बताओगे तो सब लोग आ जाएंगे और भीड़ लग जाएगी, और कठिन कठिन बचाओ बताओगे तो महाराज थोड़े से लोग रह जाएंगे। तो हे नवरत्न भाई, मोक्ष जाने वाले थोड़े से की ही आवश्यकता है। क्या नाम तुम्हारा? नीरज भाई। 6 महीने में 608 चाहिए है, और वह भी 2.5 दीप से, तुम्हारी निभाई से नहीं, निभाई का कोई भी नहीं हो तब भी चल जाएगा। 2.5 दीप से 608 चाहिए है, और धर्म की लाइन में मात्र वही लगेगा जो अपनी जिह्वा लंपटी छोड़ेगा, अपनी आसक्ति कम करेगा, और जिसकी आसक्ति कम होगी वह धर्मात्मा की कोटि में आएगा। और आसक्ति बनाते हुए, अपनी गृद्धता बनाते हुए और धर्म मार्ग की गलियां निकालेगा। जो पुनीत संगी क्या है ना, बेचारा गलियां निकालता है। महाराज दूसरी कोई गली बता दो, इस गली से नहीं जाऊंगा, ये तो बहुत कठिन है, दूसरी कोई गली बता दे। तो हे जीव, मोक्ष की गली तो एक ही राजमार्ग ही है, और जितनी गलियां हैं वह सब तुझे नरक में ही ले जाएगी। इसलिए गलियों को मनफूल लाल जी समझ में आ रहा? वकील साहब क्या आ रहा बताओ, क्या आ रहा है? महाराज गलियां नहीं निकालना है, गलियां नहीं निकालना है, मुझे राजमार्ग से ही जाना है। राजमार्ग से जाएगा तो राष्ट्र मंजिल पे नियम से पहुंचेगा, और गलियां निकालेगा तो नियम से, बीरू भाई, नियम से तू नरक में चला जाएगा। इसलिए तू गलियों को छोड़, और राजमार्ग स्पष्ट है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यह मोक्ष का मार्ग है, इसके अलावा कोई भी मोक्ष का मार्ग नहीं है। और सम्यक दर्शन उसी को होगा जो अपने हृदय की मायाचारी छोड़ करके, और माया को अभाव करके, और अपनी आसक्ति को अभाव करके, और फिर धर्म मार्ग में आगे बढ़ेगा। विमल भाई छोड़ेंगे, क्या सोच रहे? बेचारा लिख ले अंदर, कोई बात नहीं, ठीक है, लिख लो भाई विमल। हे विमल भाई, ऐसे कल जो है जी बोल रहे थे लड्डू चढ़ना है। क्यों चढ़ाओगे लड्डू? नेमी चंद जी चढ़ाओगे? क्यों चढ़ाओगे? भगवान मोक्ष चले गए, इसलिए भगवान अब मोक्ष में जाके बैठोगे। अब वहाँ खाने को तो है नहीं, तो जी लड्डू हमारा ले जाओ, तो वहाँ बैठे खाते रहना, इसलिए चढ़ाओगे ना ज्ञानचंद जी। हे जीव, वह लड्डू चढ़ाना, लेकिन अपनी आसक्ति को कम करना, और अपना घर से लड्डू लेके आना। विमल मार साहब, इनके भरोसे नहीं रहना ज्ञानचंद जी के, कि ज्ञानचंद जी लड्डू देंगे तो मैं चढ़ा दूंगा। अब यहीं का लड्डू और यहीं चढ़ाऊंगा, मेरे घर का तो कुछ लगेगा ही नहीं। मैं ऐसे ही धर्म करूंगा जिसमें मेरे घर का कुछ ना लगे। महाराज इस मंदिर में नहीं मिलेगा तो मैं बड़े मंदिर में चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहाँ लड्डू बना बनाया रखा है, और वहीं से उठाना है और वहीं चढ़ाना है, मुझे मेहनत नहीं करनी है। तो हे जीव, तेरी जहाँ गृद्धता है, और गृद्धता के साथ संजय भाई बड़े अपने हृदय की कोटि पे लिख लेना, जहाँ तेरी गृद्धता है वह गृद्धता तो तूने 1% नहीं छोड़ी, और धर्मात्मा की पदवी पाली, तो उससे तुझे पुण्यवंद किंचित मात्र भी नहीं होगा।
थोड़ी थोड़ी गृद्धता छोड़ करके जिस मार्ग में मेरी गृद्धता आती है उस मार्ग में जा कर के और वहाँ चोट करेगा, उस गृद्धता को कम करेगा तो तू धर्म मार्ग में आगे जाएगा। और यदि गृद्धता कम नहीं हुई धर्मचंद शास्त्री, और सारा जीवन मेरा धर्म करते हुए, अब धर्मचंद जी शास्त्री देखो तुम्हें बुरा तो नहीं लगता अब धर्मचंद जी शास्त्री पहले क्या करते थे? कौन बजा रहा जी मोबाइल? पहले धर्मचंद जी शास्त्री चने खाते थे, खूब चने चबाते थे, इनको चने बहुत पसंद थे। और आज धर्मचंद जी शास्त्री कहते महाराज मेरे चने खाने का त्याग कायसर कर लिया। सुनो जरा, चने खाने का मेरा त्याग, चने खाने का मेरा त्याग, लेकिन सत्तू खाने का त्याग नहीं है। वो बनाते ना, तुम लोग क्या बोलते, सत्तू बनता ना, वो चने को सेक करके पीस करके शक्कर मिला के घोर के और फिर खाते हैं। महाराज चने नहीं खाऊंगा, अब तो मैं सत्तू खाऊंगा। हे जीव, ये चने का त्याग तेरा त्याग की कोटि में नहीं है। सत्तू तो तू खा रहा है, जितनी तेरी शक्ति है उतना तो तू कर ही रहा है। और तेरे अंदर की गृद्धता जो है, आज से 50 साल पहले विमल छाबड़ा नहीं, महावीर छाबड़ा, आज से 50 साल पहले छाबड़ा कहता बोले महाराज अब तो मैं दुकान पे नहीं जाता, दुकान जाने का त्याग है। क्यों नहीं जाते दुकान? क्यों नहीं जाते विमल भाई, विमल नहीं, महावीर माठ साहब, क्यों नहीं जाते? हे जीव, अब मेरा बेटा बड़ा हो गया ना, और अब उसने बेटे ने दुकानें संभाल ली, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन जब भीड़ लगती है तो चला जाता हूँ। ऐसे ही करते ना छाबड़ा जी, जिस दिन भीड़ लगती है उस दिन मैं चला जाता हूँ, और जब भीड़ नहीं लगती है तो मैं बिल्कुल घर नहीं जाता हूँ दुकान। हे जीव, तेरी आसक्ति तो बनी हुई है। त्याग करना है तो पूर्ण रूप से त्याग कर। दुकान पर भीड़ लगे चाहे कोई नहीं हो, मुझे उस दुकान से कोई मतलब नहीं, चाहे ग्राहक आए चाहे नहीं आए, पूर्ण रूप से आसक्ति त्यागेगा शंभुनाथ जी, तब तेरा वह त्याग कहलाएगा। और इतना इतना छोड़ता है ऐसे काला जी के जैसा कि बेचारा जीवन नहीं छोड़ता और सब छोड़ दे, तो वह तेरा त्याग की कोटि में नहीं आएगा। क्योंकि हे जीव, मैं सब यह जो है मैं अपने स्व के साथ मायाचारी कर रहा हूँ, किसी दूसरे के साथ नहीं कर रहा हूँ। दूसरे को दिखाने के लिए मैंने त्याग ले लिया, लेकिन उतना उतना त्याग लिया है जितनी जितनी मेरी आसक्ति नहीं थी। और जहाँ जहाँ मेरी आसक्ति थी उतना उतना मैं खा ही रहा हूँ। तो हे काला जी, 75 साल के हो गए, अब अपनी आत्मा को धोखा मत दे, अपनी आत्मा को धोखा मत दे, और सारे कंदमूल का त्याग कर, चाहे अदरक हो, चाहे मूली हो, चाहे गाजर हो, कुछ भी हो। हे जी, हे जी, देखो देखो संजय भाई, ऐसा होता है, ऐसा होता है। देखो ऐसे जबरदस्ती नहीं कराना, उसको सोच लेने दो। अदरक गाजर का त्याग करेगा, गाजर का हलवा नहीं खा पाएगा। गाजर का हलवा रखा क्यों? बोले महाराज सारे दांत भी झड़ जाएंगे लेकिन गाजर का हलवा तो फिर भी चब जाता है। समझो मेरी बात, सारे दांत मेरे झड़ जाएंगे तब भी मैं गाजर का हलवा खा लूँगा, इसलिए गाजर के हलवा का त्याग नहीं करूँगा, क्योंकि वह जीवन में फ्री में मिलता है। इसलिए हे जीव, तेरी आसक्ति बराबर बनी हुई है, और जब तक आसक्ति नहीं घटेगी तब तक धर्म नहीं होगा। धर्म करना चाहता है, मेरी जिस क्षेत्र में आसक्ति है उसी क्षेत्र में चोट कर और उस आसक्ति का भाव कर, तो तू धर्मात्मा होगा। इसके बिना धर्मात्मा होने वाला नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की।